इजराइल हमास युद्ध के बीच यमन का हूती तेल अवीव के लिए इतना बड़ा खतरा बन जाएगा, इसका अंदाजा नेतन्याहू और अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं था। हूती ने इजराइल के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर दिया है। वो लगातार तेल अवीव को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों से दहला रहा है। हूती के हमलों में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हुआ है। हूती की मिसाइलें और ड्रोन कब और कहां से तेल अवीव पर आकर गिरे, इसका अंदाजा लगाने में इजरायली सेना के तमाम सुरक्षा तंत्र कमजोर साबित हुए हैं। और अब इसी कड़ी में हूती ने पिछले एक हफ्ते में तेल अवीव पर तीसरी बार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। हूती का कहना है कि उसने कब्जे वाले तेल अवीव पर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फिलिस्तीन 2 दागी, जो अपने टारगेट पर एकदम सटीक लगी। हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहा सारी ने इस हमले को लेकर कहा है कि इस मिसाइल हमले ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया और हम अमेरिका और ब्रिटेन की आक्रामकता के खिलाफ पूरी तरह से तैयार हैं। استهدفت القوة الصاروخية بعون الله تعالى هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ومعها كل الأحرار من أبناء الشعب اليمني العظيم على أتم الجهوزية والاستعداد لمواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي البريطاني، وإنها بعون الله تعالى مستمرة في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وذلك بإسناد المقاومة في غزة بالمزيد من العمليات العسكرية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها। आपको बता दें कि 24 दिसंबर 2024 को हूती ने तेल अवीव पर इसी मिसाइल से हमला किया था। उस वक्त बम शेल्टर की तरफ भागने की वजह से मची भगदड़ में करीब 20 लोग घायल हुए थे। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि इजराइल ने हूती को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और ऐसा लगता है कि इजराइल अब हूती के खिलाफ कुछ बड़ा करने जा रहा है। दरअसल इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल गार्ड्स ने हूती के नेताओं को निपटाने की धमकी दी है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि जिस तरह से हमने गाजा में यहाँ सिनवार तेहरान में हनीयों को खत्म किया, ठीक उसी तरह पूरी दुनिया में हूती के नेता कहीं भी हों, हम उनका वही हाल करेंगे। בימים האלה, בהם ארגון הטרור החותי יורה על מדינת ישראל, אני רוצה להעביר בפתיחה מסר ברור. הבסנו את החמאס, ניצחנו את החיזבאללה, עברנו את מערכות ההגנה באיראן ופגענו במערכי הייצור, מוטטנו את משטר אסד בסוריה, הכינו קשות בציר הרשע, ואנחנו נכה קשות גם בארגון הטרור החותי שנשאר עומד אחרון ויורה על ישראל. נפגע בתשתיות אסטרטגיות שלו ונערוף את ראש מנהיגיו, בדיוק כמו שעשינו להניע סינואר ונסראללה בטהרן, עזה ובלבנון, נעשה בחודדה ובצנע. מי שירים יד על ישראל, ידו תיגדע, וידו הארוכה של צה"ל תפגע בו ותבוא איתו חשבון। बता दें कि इजरायली सेना का कहना है कि हूती इजराइल पर अभी तक 400 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुका है। वहीं लाल सागर में हूती 60 से ज्यादा जहाजों पर हमला कर चुका है। हूती ने एक जहाज को चालक दल के साथ अपने कब्जे में ले रखा है, जबकि उसने 2 जहाजों को समंदर में डुबो दिया है।